हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन चैनल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जर्नलिज्म फील्ड की जो डायरेक्टली इकोनॉमी, कॉरपोरेट और आम जनता के फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, और वो है बिजनेस जर्नलिज्म। बिजनेस जर्नलिज्म सिर्फ स्टॉक मार्केट के नंबर्स तक ही लिमिट नहीं है। ये एक डायनामिक और इम्पैक्टफुल बीट है जिसमें एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन और अवेयरनेस सब कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is business journalism? बिजनेस जर्नलिज्म का मतलब है इकोनॉमी, बिजनेस, कॉरपोरेट और उनसे जुड़ी हर मूवमेंट की रिपोर्टिंग। ये जर्नलिज्म का एक ऐसा एरिया है जो इंक्लूड करता है लेबर और वर्क प्लेस इशूज़, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स और कंज्यूमर राइट्स। Now let's talk about the definition. It covers news and analysis related to financial markets, economy policies and industry trends. But what is the importance? बिजनेस जर्नलिज्म का महत्व क्या है? ये इन्वेस्टर्स, बिजनेस और कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। पर अब हम सोचेंगे कि इसका स्कोप क्या है। स्टॉक मार्केट से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसीज तक सब कुछ इसमें आता है। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस जर्नलिज्म काफ़ी पुराना है। जैसे कॉलोनियल पीरियड में पेपर जैसे द हिंदू, द स्टेटमेंट ने बिजनेस इशू रिपोर्ट करना स्टार्ट किया था। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्लानिंग और इकोनॉमिक पॉलिसी को ज़्यादा कवरेज हुआ। लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन एरा में बिजनेस जर्नलिज्म को नए लेवल पे ले गया। जैसे स्पेशलाइज्ड चैनल्स और पब्लिकेशंस का बूम आ गया। अब हम बात करते हैं उन मीडिया हाउसेस की जो बिजनेस न्यूज़ का लैंडस्केप डोमिनेट करते हैं। जैसे टीवी चैनल्स CNBC, TV18, ET नाउ, ब्लूमबर्ग, क्विंट। न्यूज़पेपर में ले लो द इकोनॉमिक टाइम्स, द बिजनेस स्टैंडर्ड्स एंड द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मनी कंट्रोल, लाइव मिंट, द कैन। इनका रोल सिर्फ न्यूज़ देना नहीं बल्कि पब्लिक को फाइनेंशियली अवेयर बनाना भी है। इंडिया के कुछ लेजेंडरी बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, जैसे राघवन जगन्नाथन डीप इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। सुचेता दलाल हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज करने वाली फियरलेस जर्नलिस्ट। TN निनन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और एडिटोरियल लीडरशिप के मास्टर। इनकी रिपोर्टिंग ने फाइनेंशियल जर्नलिज्म की क्रेडिटेबिलिटी को इस्टेब्लिश किया है। बिजनेस जर्नलिज्म में कुछ कोर एरियाज होते हैं: स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ट्रेंड्स, कॉरपोरेट अर्निंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, कॉरपोरेट अफेयर्स में मर्जर्स, एक्विजिशन और बोर्डरूम पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बजट, रिफॉर्म्स, टैक्सेशन, RBI पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता है। कंज्यूमर इंडस्ट्री ट्रेंड्स में इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ और मार्केट डिमांड का एनालिसिस। ये सभी एरियाज पब्लिक पॉलिसी और बिजनेस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। जब बात बिजनेस जर्नलिज्म की होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस भी समझना चाहिए। जैसे कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस, जिसमें एड्स के प्रेशर की वजह से एडिटोरियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाती है। फाइनेंशियल जागरण, बिजनेस टर्म्स को आम पब्लिक के लिए समझना एक चैलेंज है। एथिकल डिलेमास, प्रॉफिट और ट्रुथ के बीच में बैलेंस बनाना भी पड़ता है। आने वाले समय में बिजनेस जर्नलिज्म को भी इम्पैक्टफुल होने वाला है। डिजिटल टूल्स और AI की हेल्प से डेटा विजुअलाइजेशन बेटर हो रहे हैं। फिनटेक और स्टार्टअप्स के बूम के साथ नए सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। पब्लिक फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, जिससे बिजनेस रिपोर्टिंग का डिमांड भी बढ़ रहा है। सो यस, द फ्यूचर ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म इज नॉट जस्ट प्रॉमिसिंग बट इट इज़ पावरफुल। तो दोस्तों, बिजनेस जर्नलिज्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए नहीं बल्कि हर कॉमन सिटीजन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर राजावत मनीषा। आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि इस इंसाइटफुल जर्नी में शामिल होने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्फॉर्म्ड रहिए, अवेयर रहिए। थैंक यू।